हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द एग्जाम पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए 11 दिसंबर 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो, या मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम हो, या मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, या मध्य प्रदेश के आरक्षक या एसआई का एग्जाम हो, मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में यदि आप अपीयर हो रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए जो है ये हमारी करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके की सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी कर लीजिएगा इसको, कि हाल ही में खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का जो है 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगला आपको याद रखना है कि खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का जो है कब से कब तक आयोजन किया गया है। तो आपको याद रखना है 5 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है खजुराहो छतरपुर जिले में आयोजित किया गया है। खजुराहो छतरपुर जिले में जो है इसका आयोजन किया गया है। अगला आपको याद रखना है कि जो है खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। इसका जो शुभारंभ किया गया है दोस्तों, वो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र जो है कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। अगला आपको याद रखना है कि आज जो है 11 दिसंबर है और आज इसका समापन समारोह है। अगला आपको याद रखना है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है। इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो राजा बुंदेला जी के द्वारा किया गया है। राजा जो है बुंदेला जी के द्वारा जो है खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का जो है आयोजन किया गया है। इस जो है 8वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में जो है 160 से अधिक जो है फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। 160 से अधिक जो है फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। इतना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 8वां। 5 से 11 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया जाना है और खजुराहो छतरपुर जिले में आयोजित किया गया है। इसका शुभारंभ जो है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा किया गया है। आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राजा बुंदेला जी के द्वारा, और इसमें 160 से अधिक फिल्मों को जो है प्रदर्शित किया जाएगा। अब इसका आयोजन जो है छतरपुर जिले में आयोजित किया गया है। तो छतरपुर जिले से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? तो छतरपुर जिला, तो आपको याद रखना है कि छतरपुर जिले में जो है चंदेल शासकों की राजधानी थी। तो छतरपुर जिला जो है चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण इसे जो है छतरपुर जिला को जो है जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जेजाग भुक्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो छतरपुर जिले को ही जाना जाता है। क्यों? क्योंकि छतरपुर जो था वो चंदेल शासकों की राजधानी था, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि जल बिहारी का मेला जो है कहाँ लगता है? तो जल बिहारी का जो मेला है ये कहाँ लगता है? तो जल बिहारी का मेला जो लगता है ये कहाँ लगता है? तो आपको याद रखना है छतरपुर जिले में लगता है। अगला आपको याद रखना है कि धनुषधारी मंदिर जितना भी लिखा रहा हूं दोस्तों, ये सभी जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो धनुषधारी मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये छतरपुर जिले के जो है ओलापुर में स्थित है। ओलापुर एक गांव है, तो यही स्थित है धनुषधारी मंदिर। अगला आपको याद रखना है कि उर्मिल परियोजना और केन सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये जो है छतरपुर जिले में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है धुबेला संग्रहालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि ये जो धुबेला संग्रहालय है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो धुबेला संग्रहालय जो है ये छतरपुर जिले में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? छतरपुर जिले में ही स्थित है धुबेला संग्रहालय। अगला आपको क्या याद रखना है? तो छतरपुर का ही एक फेमस जो है कह सकते हैं एक शहर है, कौन सा? खजुराहो।
खजुराहो पे जो है क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। तो खजुराहो जो है इसे क्या कहा जाता है, तो आपको सबसे पहले तो यह लिखना है कि खजुराहो को जो है मध्य प्रदेश राज्य के स्थापत्य कला की राजधानी, स्थापत्य कला की राजधानी, मध्य प्रदेश राज्य के स्थापत्य कला की राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ये खजुराहो को ही कहा जाता है। अगला आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है खजुराहो जो है अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। अगला आपको याद रखना है कि खजुराहो जो है, तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। चंदेल शासकों के द्वारा जो है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। और अगला आपको याद रखना है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कब कराया गया था, तो आपको याद रखना है 950 से 1050 ईस्वी के मध्य, 950 से 1050 ईस्वी के मध्य जो है चंदेल शासकों के द्वारा जो है यहाँ के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। अगला आपको याद रखना है कि पूर्व में, मतलब पहले जो है खजुराहो में मंदिरों की संख्या कितनी थी, तो पूर्व में खजुराहो में जो है मंदिरों की संख्या ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो मंदिरों की संख्या कितनी थी, तो 85 थी। 85 मंदिर थे पूर्व में खजुराहो में, लेकिन कुछ मंदिर जो है ध्वस्त हो जाने के कारण वर्तमान में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वर्तमान में खजुराहो में मंदिरों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो है खजुराहो में मंदिरों की संख्या जो है ये कितनी है, तो आपको याद रखना है 22 है। कितनी है, 22 है। तो पूर्व में जो है खजुराहो में मंदिरों की संख्या 85 थी और अब वर्तमान में जो है 22 है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है भारत का जो सबसे बड़ा नृत्य समारोह है वो कौन सा समारोह है, तो आपको याद रखना है खजुराहो नृत्य समारोह। ये जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है और हाल ही में 2022 में जो है इसका आयोजन किया गया था। और इसका 2022 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका एडिशन तो 48वां संस्करण आयोजित किया गया था। कब से कब तक आयोजित किया गया था, तो 20 से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित किया गया था खजुराहो नृत्य समारोह 2022 का 48वां संस्करण। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खजुराहो नृत्य समारोह किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो ये फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। कौन सा संस्करण 2022 में आयोजित किया गया है, 48वां। और पहली बार कब आयोजित किया गया था, तो 1975 में आयोजित किया गया था। अगला आपको याद रखना है खजुराहो को जो है यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था, तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है 1986 में जो है खजुराहो को शामिल किया गया था। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्थल कौन सा है, तो ये खजुराहो ही है, जिसे 1986 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि खजुराहो में जो मंदिर हैं किस धर्म पर आधारित हैं, तो आपको याद रखना है खजुराहो में जो मंदिर है वो जैन धर्म और हिंदू धर्म पर आधारित है, हिंदू धर्म पर आधारित मंदिर है। अगला आपको याद रखना है खजुराहो में ही स्थित है कंदरिया महादेव का मंदिर। कौन सा स्थित है, कंदरिया महादेव का मंदिर काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। तो कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो में स्थित है। और ये जितने भी खजुराहो में मंदिर के समूह हैं उन सभी मंदिरों से सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है कंदरिया महादेव का मंदिर। कहाँ स्थित है, खजुराहो में स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो आपको याद रखना है यशो बर्मन के द्वारा जो है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये कंदरिया महादेव का मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है, तो शिव भगवान को जो है समर्पित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, अगला आपको याद रखना है कि यदि आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि चौसठ योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी खजुराहो में स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि पार्श्वनाथ
मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जैन धर्म का एक प्राचीन मंदिर है। पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो में स्थित है। अगला आपको याद रखना है चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो चित्रगुप्त मंदिर भी जो है ये खजुराहो में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मण मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो खजुराहो में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये भी खजुराहो में स्थित है। अगला आपको याद रखना है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपको याद रखना है खजुराहो में ही स्थित है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। काफी बार जो है यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चौफट योगिनी मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और लक्ष्मण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव का मंदिर, ये सारे मंदिर जो है छतरपुर में स्थित है। अगला छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि खजुराहो के मंदिर के समूहों में एकमात्र जो सूर्य मंदिर है उसका क्या नाम है? तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो एकमात्र खजुराहो के मंदिर के समूहों में एकमात्र जो सूर्य मंदिर है, एकमात्र सूर्य मंदिर जो है इसका क्या नाम है? तो आपको याद रखना है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर जो है ये खजुराहो के मंदिर के समूहों में एकमात्र सूर्य मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। तो जल्दी से एक बार जो है आपको रिवाइज करा देता हूँ। छतरपुर जिला जिसे जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है। जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है। धनुषधारी मंदिर जो है ये ओलापुर जो है कह सकते हैं छतरपुर में स्थित है। उर्मिल परियोजना और केंद्र सिंचाई परियोजना छतरपुर में ही स्थित है। धुबेला संग्रहालय जो है छतरपुर में है। कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण यशो बर्मन ने करवाया था, भगवान शिव को समर्पित है और ये खजुराहो में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है खजुराहो। खजुराहो को जो है मध्य प्रदेश राज्य के स्थापत्य कला की राजधानी कहा जाता है और खजुराहो के मंदिर जो है जैन धर्म और हिंदू धर्म पर आधारित हैं। खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? तो अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और इन मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। चंदेल शासकों के द्वारा जो है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। पूर्व में जो है खजुराहो में मंदिरों की जो संख्या थी वो 85 थी। काफी बार ये सारे पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और वर्तमान में जो है खजुराहो में जो मंदिरों की संख्या है वो 22 है। अगला आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे बड़ा नृत्य समारोह है ये खजुराहो नृत्य समारोह है और 2022 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 48वां संस्करण आयोजित किया गया है 20 से 26 फरवरी के बीच और पहली बार जो है यह 1975 में आयोजित किया गया था। खजुराहो को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया था और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल होने वाला ये मध्य प्रदेश का पहला स्थल था खजुराहो। तो इतने सारे पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जो है 10 दिसंबर को। हाल ही में जो है 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। विश्व भर के सभी मानव के अधिकारों के बारे में जो है उजागर करने के लिए, उन्हें अधिकारों के बारे में बताने के लिए कि उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, तो इन सब के बारे में जो है मानव को बताने के लिए जो है हर वर्ष 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है पहली बार यह दिवस मनाए जाने की घोषणा जो की गई थी वो 10 दिसंबर जो है 1948 को की गई थी। 10 दिसंबर जो है 1948 को की गई थी पहली बार जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है मानवाधिकार दिवस मनाने के लिए। अगला आपको याद रखना है कि इस वर्ष 2022 की जो है मानवाधिकार दिवस की थीम क्या थी? तो आपको याद रखना है 2022 की जो है मानवाधिकार दिवस की जो थीम थी वो थी डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो याद रखिएगा 2022 में जो है मानवाधिकार दिवस की थीम क्या थी? तो डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। अगला आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल
ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो है हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है इसका हेड क्वार्टर जो स्थित है वो स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेड क्वार्टर स्थित है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी, तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगला आपको याद रखना है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका जो हेड क्वार्टर है वो भारत में नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है इसका हेड क्वार्टर। और इसकी स्थापना जो है 1993 में की गई थी। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? 10 दिसंबर को। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है पहली बार यह दिवस मनाए जाने के लिए 10 दिसंबर 1948 को घोषणा की थी। इसकी थीम क्या थी 2022 में? तो डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल इसकी थीम थी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देख लेते हैं कि दिसंबर माह में जो है कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए गए हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 1 दिसंबर को जो है कौन सा इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया है। तो 1 दिसंबर को आपको याद रखना है मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला आपको याद रखना है 2 दिसंबर को जो है कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। अगला आपको याद रखना है कि 2 दिसंबर को एक और डे मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। और अगला आपको आ जाएगा जो वो आ जाएगा 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को कौन सा जो है इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला आपको याद रखना है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला आपको याद रखना है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को मनाई जाती है। और इनकी पुण्यतिथि किस रूप में मनाई जाती है? तो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और 6 दिसंबर को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। और इस वर्ष जो है 67वें नंबर की जो है पुण्यतिथि बनाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। अगला आपको याद रखना है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को जो है कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है ये मनाया जाता है दोस्तों 7 दिसंबर को ही। और 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस जो है ये 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगला आपको याद रखना है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को जो इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है याद रखिएगा, इस वर्ष मनाया गया है मध्य प्रदेश में मंदसौर गौरव दिवस। ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है 9 दिसंबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया है? तो 9 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और अगला जो है अब 10 दिसंबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया है? तो आपको याद रखना है मानवाधिकार दिवस। ये भी आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है मानवतावादी
दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को वर्ल्ड फाइल डे विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि जिसको मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस या अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है, 8 दिसंबर को मंदसौर गौरव दिवस मनाया गया है, 9 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस जो मनाया गया जाता है वो 19 अगस्त को मनाया जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सशस्त्र बल का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है सशस्त्र बल का प्रशिक्षण केंद्र जो बनाया जाएगा ये मध्य प्रदेश के जो है ग्वालियर जिले में बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सशस्त्र बल का प्रशिक्षण केंद्र जो है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बनाया जाएगा। अगला आपको याद रखना है कि यह जो है 35 एकड़ भूमि पे बनाया जाएगा, 35 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा सशस्त्र बल का जो है प्रशिक्षण केंद्र, और यह जो है कितने करोड़ रुपए की राशि से निर्मित किया जाएगा, तो आपको याद रखना है 42 करोड़ रुपए की राशि से जो है इसका निर्माण किया जाएगा। अब ग्वालियर में जो है ये बनाया जाएगा, तो ग्वालियर जो है एक क्या है, संभाग है, ग्वालियर क्या है, एक संभाग है। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो जिलों की जो संख्या है ग्वालियर संभाग के अंतर्गत वो कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, तो पहला तो आपको याद रखना है ग्वालियर ही, पहला कौन सा याद है ग्वालियर, दूसरा जो जिला है वो है गुना, तीसरा जो जिला है वो है शिवपुरी, चौथा जो जिला है वो है अशोकनगर, पांचवा जो जिला है वो है कौन सा, तो याद रखिएगा दतिया, क्या है, दतिया। अगला आपको याद रखना है ग्वालियर को जो है सिंधिया राजवंश की राजधानी का क्या नाम है, तो सिंधिया राजवंश की जो है याद रखिएगा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी, तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो क्या थी, तो आपको याद रखना है ग्वालियर थी, क्या थी, ग्वालियर थी। अगला आपको याद रखना है कि ग्वालियर को और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्वालियर को जो है क्या क्या कहा जाता है, तो पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो पूर्व का जो है जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, या भारत के जिब्राल्टर भी किसे कहा जाता है, ग्वालियर को कहा जाता है। किलो का जो रत्न है भारत में, किलो का जो रत्न है वो किसे कहा जाता है, ग्वालियर को कहा जाता है। किलो का मोती किसे कहा जाता है, तो किलो का जो मोती कहा जाता है दोस्तों वो ग्वालियर को ही कहा जाता है। तानसेन नगरी किसे कहा जाता है, तानसेन नगरी जो है दोस्तों ये ग्वालियर को ही कहा जाता है, ये स्पेशली आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि ग्वालियर का पुराना नाम क्या है, ग्वालियर का जो पुराना नाम है वो है गोपांचल, क्या है, गोपांचल या बत्स कह सकते हैं, ये पुराना नाम है। अगला आपको याद रखना है कि हीरा भूमिया का मेला जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये ग्वालियर में ही आयोजित किया जाता है। अगला चीज़ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि ग्वालियर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा ग्वालियर की जो स्थापना की गई थी वो राजा सूरज सेन के द्वारा की गई थी, राजा सूरज सेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई, राजा सूरज सेन जी के द्वारा जो है 8वीं शताब्दी में जो है ग्वालियर की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है, हालांकि जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, क्या आपको याद रखना है कि जो है कह सकते हैं कि तानसेन का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है, तो ये ग्वालियर में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि तानसेन के जो गुरु थे मोहम्मद गौस का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये भी ग्वालियर में स्थित है। अगला आपको याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो स्थित है ये स्थित है दोस्तों कहाँ, तो आपको याद रखना है ग्वालियर में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो सहायिका थी झलकारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो झलकारी बाई की जो समाधि है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। तो ग्वालियर में कौन कौन स्थित है याद रखिएगा, मकबरा, तानसेन का मकबरा और मोहम्मद गौस का मकबरा। अगला आपको याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और झलकारी बाई की समाधि, ये ग्वालियर में ही स्थित है।
काफ़ी बार आपको कंफ्यूज होना पड़ता है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? तो रानी जो दुर्गावती की समाधि है मेरे दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? जबलपुर के बरेला ग्राम में स्थित है। यदि पूछा जाए रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो आपको डाउट में नहीं रहना है, ये कहाँ स्थित है? मंडला में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंडला में स्थित है रानी अवंतीबाई की समाधि। यदि आपसे पूछा जाता है कि जो है रानी अवंतीबाई की जो सहायिका थी गिरधारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो गिरधारी बाई की जो समाधि है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो ये मंडला में ही स्थित है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है। यदि रानी दुर्गावती संग्रहालय या रानी दुर्गावती समाधि पूछा जाता है तो ये कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाता है कि महिला हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है, महिला हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है, तो महिला हॉकी अकादमी जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी। 2006 में की गई थी। ये महिला हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है? ग्वालियर में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि बैडमिंटन अकादमी, बैडमिंटन अकादमी जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो बैडमिंटन अकादमी जो है, बैडमिंटन अकादमी जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये ग्वालियर में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में ही स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में। यदि महिला अकादमी पूछा जाता है तो आपको, महिला हॉकी अकादमी पूछा जाता है तो आपको लगाना है टिक ग्वालियर। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है जय विलास पैलेस कहाँ स्थित है, तो जय विलास पैलेस जो है, जय विलास जो पैलेस है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। अगला आपको याद रखना है विक्रम महल कहाँ स्थित है, तो विक्रम महल जो स्थित है ये स्थित है ग्वालियर में ही। अगला आपको याद रखना है साफ बहु मंदिर कहाँ स्थित है, तो साफ बहु मंदिर जो स्थित है ये ग्वालियर में ही स्थित है। ये आपको याद रखना है। तेली का मंदिर कहाँ स्थित है, तेली का जो मंदिर है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो ये ग्वालियर में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि बिलाओबा की गुफाएं, बिलाओबा की गुफाएं जो है कहाँ स्थित है, तो बिलाओबा की गुफाएं जो है ये ग्वालियर में ही स्थित है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। एक बार फिर से जो है रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। तो ग्वालियर जिले में कितने, ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं? 5। तो ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर और दतिया। सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? ग्वालियर थी। उपनाम इसके क्या क्या है? पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, किलो का रत्न, किलो का मोती और तानसेन की नगरी कहा जाता है। पुराना नाम गोपांचल है। और ग्वालियर की जो स्थापना की गई थी वो राजा सूरजसेन के द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। हीरा भूमिया का जो मेला है ग्वालियर में लगता है। तानसेन का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और झलकारी बाई की समाधि ये कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में ही स्थित है। और जो है महिला हॉकी अकादमी का जो हेडक्वार्टर है वो ग्वालियर में ही स्थित है। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। बैडमिंटन अकादमी 2010 में स्थापना की गई थी, ग्वालियर में ही है इसका हेडक्वार्टर। जय विलास पैलेस जो है ग्वालियर में है। विक्रम महल और जो है साफ बहु मंदिर ग्वालियर में ही स्थित है। तेली का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में ही स्थित है। बिलावा की गुफाएं जो है ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में ही स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि और कहाँ स्थित है? जबलपुर में। और रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में और गिरधारी बाई की समाधि मंडला में। तो ये जो है ये पॉइंट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और यदि आपको कोई डाउट है ना दोस्तों तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9, किफन GF9। जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको कुछ पूछना है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं फॉलो करके, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह, हाल ही में नाबार्ड के जो है अध्यक्ष के रूप में KB फाजी को नियुक्त किया गया है। KB फाजी को नियुक्त किया गया है। 2020 तक ये जो है नाबार्ड के डिप्टी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया, लेकिन अब जो है इन्हें KB फाजी जी को जो है नाबार्ड के जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। नाबार्ड क्या है? तो ये एक कृषि आधारित बैंक है, कह सकते हैं। ये कृषि आधारित जो है ऋण प्रोवाइड करती है नाबार्ड। और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला आपको याद रखना है कि नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को जो है
प्राइम मिनिस्टर जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी से की गई थी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपए के साथ की गई थी। अगला आपको याद रखना है कि नाबार्ड की स्थापना जो है फ्यू रमन जो है समिति की सिफारिश पर, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो फ्यू रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगला आपको याद रखना है नाबार्ड से ही कि नाबार्ड जो है कृषि आधारित लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि भारत का जो पहला जो है कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1960 में कहाँ की गई थी, पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। कहाँ की गई थी, पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। और यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश के पहले जो है कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो मध्य प्रदेश के पहले जो है कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में जो है जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। तो मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यह भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि झूम कृषि जो है ये स्थानांतरण कृषि से संबंधित है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश में जो है कपास उत्पादन के लिए और मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो आपको याद रखना है खरगोन जिला जाना जाता है। कौन सा जिला जाना है, खरगोन जिला जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में शहद उत्पादन के लिए जो है कौन सा जिला जाना जाता है, तो याद रखना है मुरैना जिला जाना जाता है मध्य प्रदेश में शहद उत्पादन के लिए। मध्य प्रदेश में जो है अफीम उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो मंदसौर जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है, मंदसौर। यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो होशंगाबाद जिला जाना जाता है। कौन सा, होशंगाबाद जिला। मध्य प्रदेश में जो है ज्वार उत्पादन के लिए जो है कौन सा जिला जाना जाता है, तो छिंदवाड़ा जिला जाना जाता है छिंदवाड़ा जिला। ये आपको याद रखना है, काफी बार यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन भी लिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फसल जो है नगदी फसल है, तो आपको याद रखना है मूंगफली ऑप्शन में रहता है, तो ये जो है नगदी फसल है। और ज्वार भी जो होता है नगदी फसल का, और जूट भी जो होता है नगदी फसल, और कपास भी नगदी फसल होता है, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आपके मध्य प्रदेश के एग्जाम में ही, और किस एग्जाम में पूछा गया था अच्छे से मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो नूरजहां है ये किसकी किस्म है। तो ये जो नूरजहां है ये जो है दोस्तों ये किस जिले में उगाई जाती है, तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में उगाई जाती है। मध्य प्रदेश के जो है अलीराजपुर जिले में उगाई जाती है। और ये किसकी किस्म है दोस्तों, तो ये जो है आम की किस्म है। किसकी किस्म है, आम की किस्म है। ये नूरजहां जो है किस्म किसकी किस्म है, आम की किस्म है। और ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में उगाई जाती है, ठीक ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इस आम के नूरजहां किस्म को जो है आमों की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आमों की रानी भी कहा जाता है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है कि हाल ही में जो है एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मिनेफ शाह को जो है हाल ही में जो है एनडीडीबी के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। एनडीडीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये फुल फॉर्म हो जाएगा एनडीडीबी का। और 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, आनंद गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, आनंद गुजरात में स्थित है। और इसके फाउंडर कौन है, इसके संस्थापक कौन है, तो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है बर्गीज कुरियन जो है इसके संस्थापक हैं। और इन्हें जो है क्या कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति का जनक। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो बर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दूध से संबंधित एक ऑपरेशन शुरू किया गया था 13 जनवरी
13 जनवरी 1970 को मेरे दोस्तों एक ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन फ्लड का जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत का दूध की कमी वाले देशों से उभार कर इसको स्थानांतरित कर ऐसे देश में परिवर्तित करना जो कि दूध का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। तो इसके लिए जो है इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है वर्गीज कुरियन के निर्देश में ही जो है 13 जनवरी 1970 को जो है ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत को दूध कमी वाले देशों से स्थानांतरित करके सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले देशों में जो है बदलना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और याद रखना विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करता वाला देश कौन सा है, तो ये भारत है। दूसरे नंबर पे है यूएसए, तीसरे नंबर पे है चीन और चौथे नंबर पे है रशिया। ठीक है ना, ये चीजें आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए, दूध में जो है पानी की मात्रा मापने के लिए, पानी की मात्रा जो है मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर। यदि आपको दूध में देखना है कि कितना पानी है तो उसके लिए आपको कौन से उपकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, लैक्टोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला आपको याद रखना है कि जो गाय का दूध होता है और गाय का जो घी होता है, इसका पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, कैरोटीन के कारण होता है। दूध या घी का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। ये भी जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक ना, गर्बर टेस्ट जो है, गर्बर टेस्ट ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। गर्बर टेस्ट जो है दोस्तों किस लिए किया जाता है, तो गाय के दूध में या कि दूध में वसा की मात्रा, फैट का परसेंटेज कितना है, तो फैट का परसेंटेज कितना है गाय के दूध में, इसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए जो है एक गर्बर टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्बर टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है एनडीडीबी के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर मिनेफा को। एनडीडीबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। आनंद गुजरात में जो है इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक है वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति का मतलब कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। 13 जनवरी 1970 को जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन फ्लड का मुख्य जो उद्देश्य था भारत को कम उत्पादकता वाले दूध से स्थानांतरित करके ज्यादा उत्पादकता वाले दूध में जो है देशों की सूची में स्थानांतरित करना। अगला आपको याद रखना है दूध में पानी की मात्रा जो है मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। दूध और घी का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण और गर्बर टेस्ट जो है दूध में वसा की मात्रा को जो है चेक करने के लिए किया जाता है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य भूषण पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जो है साहित्य भूषण पुरस्कार 2022 से मध्य प्रदेश के इंदौर के निवासी, मध्य प्रदेश के इंदौर के निवासी जो है हेमलता शर्मा को, हेमलता शर्मा को जो है सम्मानित किया गया है। ये मध्य प्रदेश के किस संभाग से बिलोंग करते हैं, तो इंदौर संभाग से बिलोंग करते हैं। अगला आपको याद रखना है कि इन्हें जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है अतुलनीय योगदान के लिए जो है इन्हें साहित्य भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है महाराष्ट्र की जो है हिंदी अकादमी के द्वारा प्रदान किया गया है, हिंदी अकादमी के द्वारा प्रदान किया गया है। और यह मध्य प्रदेश की इकलौती रचनाकार हैं हेमलता शर्मा जिन्हें इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, जिनका इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। पूरे भारत में जो है 3 रचनाकारों का चयन किया गया है, जिनमें से एक जो है हेमलता शर्मा है। अगला आपको याद रखना है, एक आपको याद क्या रखना है कि हाल ही में जो है जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण स्मृति कह सकते हैं सम्मान से किसको सम्मानित किया जाएगा, तो नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को जो है सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को सम्मानित किया जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति सम्मान से। और नर्मदा प्रसाद को ही जो है महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी सम्मान से 2022 में सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है दुष्यंत कुमार सम्मान हाल ही में जो है दुष्यंत कुमार सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर धनंजय वर्मा को। दुष्यंत कुमार सम्मान 2022 से जो है प्रोफेसर धनंजय वर्मा को जो है सम्मानित किया गया है। अगला आपको याद रखना है किशोर कुमार सम्मान 2022 में जो है किशोर कुमार सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है कि अशोक मिश्रा, अमिताभ
भट्टाचार्य और विवेक रंजन अग्निहोत्री को जो है किशोर कुमार सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। 3 लोगों को, अशोक मिश्रा, अमिताभ भट्टाचार्य और विवेक रंजन को सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके एग्जाम के लिए, यदि आप जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है ना, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।